नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं, कानून का प्रतीक बन चुका है। चाहे वो माफिया हो, अपराधी हो या अवैध निर्माण करने वाला, योगी सरकार का साफ संदेश है कि अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार प्रदेश में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और ये कार्रवाई केवल किसी एक वर्ग पर नहीं बल्कि हर उस अवैध निर्माण पर है जो जनता की परेशानी का कारण बन रहा है। सरकार की यह सख्ती आम जनता को राहत देने और व्यवस्था को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार इस एक्शन पर सवाल उठाते नजर आते हैं। वे बार बार इसे गलत ठहराकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या कानून के खिलाफ जाने वालों के साथ सख्ती करना गलत है? जनता अब जागरूक है और वो देख रही है कि कौन विकास के साथ है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। कहां कहां बुलडोजर एक्शन की गरज दिखाई दे रही है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में गरजा बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से बुलडोजर की गर्जना सुनाई दे रही है, उससे ये बात अब किसी से छिपी नहीं रह गई कि योगी सरकार अपनी अपराध विरोधी और अवैध निर्माण विरोधी नीति को लेकर गंभीर है। इसी सख्त नीति के तहत अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने मुरादाबाद से लेकर हापुड़ के बीच फैले 100 किलोमीटर लंबे हाईवे के किनारे बने 150 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का ऐलान किया है। यह निर्माण सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के मानकों के विरुद्ध पाए गए हैं। NHAI ने सभी मालिकों को पहले नोटिस जारी किया और अब सावन माह के बाद जब कांवड़ यात्रा पूरी हो जाएगी, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस अभियान को राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत देखा जा रहा है और स्थानीय प्रशासन से लेकर सड़कों के तकनीकी इंजीनियर तक पूरी तैयारी में जुट गए हैं। अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त। मामला सिर्फ अवैध निर्माणों का नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हाईवे की बिगड़ती स्थिति, ड्रेनेज की रुकावट, जल जमाव और दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों से जुड़ी हुई है। NHAI के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार के अनुसार नियमों के तहत हाईवे से सटे निर्माण का दरवाजा सीधे सड़क की तरफ नहीं होना चाहिए। जल निकासी के लिए बनी ड्रेनेज कैनल को कोई बाधित नहीं कर सकता। लेकिन मुरादाबाद, पागबड़ा और आसपास के क्षेत्रों में तमाम मकान, दुकानें और होटल्स ऐसे पाए गए हैं जिनमें ये सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। खास तौर पर बारिश के मौसम में हाईवे का पानी ड्रेनेज तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसमें जल भराव की स्थिति बन रही है और हादसों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। विभाग की टीम ने पागबड़ा और उससे जुड़े क्षेत्रों में निरीक्षण कर स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि कई स्थानों पर लोगों ने जानबूझकर ड्रेनेज सिस्टम पर कब्जा कर लिया है और अपने घरेलू या व्यावसायिक जल को उसमें मिला रहे हैं। ये समस्या केवल मुरादाबाद तक सीमित नहीं है। पूरे मंडल स्तर पर सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि ब्लैक स्पॉट सुधार, हाईवे किनारे के अवैध निर्माणों को तोड़ने और सड़क के उपयोग को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि मंडल में 333 पुलों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 4 को जर्जर घोषित किया गया है। इनमें मुरादाबाद का गागन नदी पुल प्रमुख है, जिसे अब सुरक्षा कारणों से भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस पुल के पुनर्निर्माण के लिए सेतु निगम को 18 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है। वहीं अमरोहा के रामगंगा फीडर कैनाल की बात करें, वो और जरजारू मार्ग के बीच बने 56 फीट लंबे पुल में गहरी दरारें देखी गई है, जो भविष्य में किसी भी बड़े हादसा का कारण बन सकती है। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता कमला शंकर चौधरी ने बताया कि 2 पुलों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और बाकी के लिए प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं। इसकी कार्रवाई भी जो है लगातार जारी है। योगी सरकार चाहती है कि हर परेशानी जिससे जनता को परेशानी हो, उसे जल्द से जल्द निपटाया जाए। योगी सरकार का तगड़ा एक्शन। मुरादाबाद में कार्रवाई की आंच अब सियासी गलियारों तक भी पहुंच चुकी है। शहर में जिन ढाबों, गोदामों और निर्माणों पर बुलडोजर चला है,
प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई में कोई भेदभाव नहीं होगा। नियम तोड़ने वाले चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, कानून सबके लिए एक समान है। पुलिस बल की उपस्थिति में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर ये साफ संदेश दे दिया है कि ये सरकार कानून के खिलाफ किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। इन सब कार्रवाइयों में न सिर्फ अवैध कॉलोनियों को गिराया गया, बल्कि भूमाफियाओं को भी कड़ी चेतावनियां भी दी गई है और अब भी ऐसी ही कार्रवाई जो है आगे कांवड़ यात्रा के समापन के बाद देखी जाएगी। सबसे खास बात ये रही कि ये सभी अभियान बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के संचालित किए गए हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन की निष्पक्षता और योगी सरकार की सख्ती पर भी मोहर लगती दिखाई दे रही है। हालांकि इस सारे अभियान के बीच एक पक्ष ऐसा भी है जो ये सवाल उठा रहा है कि क्या बुलडोजर का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है या महज प्रशासनिक शक्ति का प्रदर्शन बन गया है। वहीं अगर जनता की बात करें तो समाज दो धड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। एक पक्ष सरकार के इस कार्रवाई का पूरा समर्थन कर रहा है। उनका मानना है कि वर्षों से लुंज पुंज व्यवस्था के कारण ट्रैफिक, जल भराव और सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही थी, जिसे अब योगी सरकार ने रोका है। इन लोगों के लिए ये केवल एक बुलडोजर नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक है। वहीं दूसरा पक्ष इसे एक आक्रामक कार्यशैली मानता है क्योंकि वो बहकावे में आता है। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच सच्चाई ये है कि हाईवे पर अवैध निर्माण सड़क की सुरक्षा, टिकाऊपन और यातायात की निर्बाधता को सीधा प्रभावित करता है। अगर सड़क के किनारे अवैध रूप से होटल, दुकानें या मकान बना दिए जाए तो न सिर्फ दुर्घटनाएं बढ़ती हैं बल्कि वाहनों की स्पीड, रोड सेफ्टी और आपातकालीन रिस्पांस जैसे मुद्दों पर भी असर पड़ता है। यही वजह है कि NHAI ने अब हाईवे के किनारे बने सभी गैर कानूनी निर्माणों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है और यह अभियान केवल ध्वस्तीकरण का नहीं बल्कि सुरक्षा, शासन की सख्ती और अव्यवस्था से मुक्ति का प्रतीक बन रहा है। अखिलेश यादव के शासनकाल की बात करें तो उस दौरान अवैध निर्माण अपने चरम पर था। उस समय अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ ना तो कोई सख्त कार्रवाई होती थी और ना ही उन्हें रोका जाता था, जिससे आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। यातायात, जल निकासी और सार्वजनिक सुविधाओं पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है। सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त और ठोस कार्रवाई कर रही है। कई स्थानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी भी दी जा रही है। इससे न केवल शहरों की स्थिति में सुधार हो रहा है बल्कि आम लोगों को भी राहत मिल रही है। कहा जाए तो बाबा का बुलडोजर अब महज एक प्रतीक नहीं रहा, यह उत्तर प्रदेश में कानून के राज की पहचान बन गया है। चाहे वे माफिया हो, अपराधी हो या फिर हाईवे पर बनी अवैध दुकानें, अब सबको यह संदेश मिल गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और यह भी साफ हो गया है कि अवैध निर्माण के सहारे अब कोई भी सरकारी नियमों को चुनौती नहीं दे सकता। ये कार्रवाई केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अवैध निर्माणों पर लगाम कसने का ब्लूप्रिंट बन चुकी है। मुरादाबाद से हापुड़ तक हाईवे किनारे चल रहे इस बुलडोजर अभियान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि योगी सरकार अब सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है बल्कि जमीनी कार्रवाई में भरोसा रखती है। बाबा का बुलडोजर अब एक प्रतीक बन चुका है, ऐसा प्रतीक जो कानून के पालन, अव्यवस्था के खात्मे और अपराधियों के खौफ को खत्म करने की मिसाल पेश कर रहा है। ये भी सच है कि जब कानून सख्त होता है तो उसका असर हर स्तर पर दिखाई देता है, चाहे वे राजनेता हो, भूमाफिया हो या फिर सामान्य नागरिक। लेकिन इस अभियान की असली ताकत तभी कायम रह पाएगी जब यह हर स्तर पर निष्पक्षता, पारदर्शिता और संविधान के दायरे में रहकर चले। नियम सबके लिए एक जैसे हो, चाहे वे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो या आलीशान फार्म हाउस बनाने वाला। बुलडोजर का मतलब सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि एक मौका है व्यवस्था को दोबारा सही दिशा देने का, नियमों को स्थापित करने का और उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित राज्य बनाने का। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।